हेलो किड्स, हेलो किड्स, हेलो किड्स। माई सेल्फ सुमित, मैं वापस आ गया हूँ एक बार फिर से एक नया लेक्चर ले करके, जिसका नाम है इंटेग्यूमेट्री सिस्टम। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये सीन होता है कि हमें स्किन समझ में नहीं आता, इंटेग्यूमेट्री सिस्टम समझ में नहीं आता। तो मैं लेकर के आ गया हूँ इंटेग्यूमेट्री सिस्टम को इन द ईजिएस्ट फॉर्म। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। ओके, सो हमारी जो बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर की कवरिंग जो होती है ना, वो इंटेग्यूमेट्री सिस्टम का एक पार्ट होता है। इसको हम लोग स्किन के नाम से भी जानते हैं। ये जो होती है कॉन्टिन्यूअस होती है मेम्ब्रेन के साथ ही साथ ऑरिफाइस। ऑरिफाइस का मतलब क्या होता है? ऑरिफाइस का मतलब होता है ओपनिंग। ओपनिंग आपने देखा होगा आपकी स्किन में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स। तो उन पोर्स को ही हम लोग बोलते हैं ऑरिफाइसेस, ठीक है। ये ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। जो स्किन है हमारी ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। अगर सरफेस एरिया की बात करें तो एडल्ट्स में ये सरफेस एरिया होता है समवेयर अराउंड 2 मीटर स्क्वायर के आसपास की बात करते हैं हम, ठीक है। जिसका बॉडी वेट होता है समवेयर अराउंड 4 to 5.5 kg, ठीक है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो ये ह्यूमन बॉडी का टोटल 16% कंप्राइज करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं ना, इसकी जो विड्थ होती है 0.5 mm से लेकर के 1.5 mm तक होती है, ठीक है। ओके, अच्छा, हमारा जो इंटेग्यूमेट्री सिस्टम होता है वो क्या क्या कंप्राइज करता है, साथ ही साथ ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं, हेयर्स की बात कर लेते हैं, नेल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स मतलब कि जितने भी ऑयल ग्लैंड्स हैं, हमारी स्वेट ग्लैंड्स हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, ठीक है। अच्छा, स्वेट ग्लैंड्स की बात करते हैं। सो स्वेट ग्लैंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं हमारी वो 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? पहली होती है एक्रिन और दूसरी होती है एपोक्रिन, ठीक है। अच्छा, ये था हल्का फुल्का ओवरव्यू कि व्हाट इज इंटेग्यूमेट्री सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम थोड़े से फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में इंटेग्यूमेट्री सिस्टम या हमारी स्किन का फंक्शन क्या होता है। फंक्शंस की बात करेंगे सो ये फर्स्ट लाइन डिफेंस की तरह एक्ट करता है। फर्स्ट लाइन डिफेंस हम सबको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर करना चाह रहे हैं, बट एनीथिंग जो कि रोकती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने से, तो वो है हमारी स्किन। वो एक प्रोटेक्शन का काम करती है, एक फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करती है। एंड दैट्स द फर्स्ट पॉइंट कि इट एक्ट्स लाइक अ फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म जो कि इनहिबिट करती है एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। साथ ही साथ ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करती है। अब मान के चलो जैसे कि आपकी बोन्स हैं, अब सीधी सी बात इतनी सी है कि अगर स्किन की प्रेजेंस है तो बोन्स प्रोटेक्टेड है। अगर वही स्किन की प्रेजेंस ना हो तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारे जो ब्लड हैं, बोन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, तो उनको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, ठीक है। साथ ही साथ ये बॉडी कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ अगर हम लोग फाइनल फंक्शंस की बात करें तो स्किन बॉडी कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मान लो कि कोई स्टूडेंट है जो बहुत काला है, मान लो लेट सपोज एक स्टूडेंट है आयुष जो कि बहुत गोरा है, तो लोग बोलेंगे कि यार ये बहुत गोरा है। नहीं, बात ये होती है कि एक पर्टिकुलर पिगमेंट होता है, एक पर्टिकुलर जिसको हम लोग एक पर्टिकुलर सेल होती है, पिगमेंट क्या हम लोग सेल बोलेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट्स जो होते हैं वो बॉडी कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये क्या सिक्रीट करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं मेलेनिन। अब जिसकी बॉडी में मेलेनिन काउंट जितना ज्यादा होगा उसकी स्किन उतनी डार्क होगी, उसकी स्किन उतनी डार्क होगी। अब जिसका कलर जितना डार्क है वो उतना ही बेनिफिशियल है, जस्ट बिकॉज कि उसके अंदर विटामिन डी का सिंथेसिस बहुत अच्छा हो रहा है कि नहीं। और ये मेलेनिन काउंट जिनका भी ज्यादा होता है उनको यूवी रेज से प्रोटेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू गोरे लोगों के। तो लोग कहते हैं कि गोरे लोग अपीयरेंस में अच्छे होते हैं, बट बॉडी के लिए मेलेनिन काउंट जिनका ज्यादा है या जो डार्क पीपल हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, ये तो बात हो गई फंक्शंस की। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि कितनी लेयर्स होती हैं स्किन की। स्किन की कितनी लेयर्स होती है? तो स्किन की जो बेसिक 3 लेयर्स हैं जिनको हमने बाइफरकेट किया है वो होती है सबसे पहले एपिडर्मिस, दूसरी होती है हमारी डर्मिस, तीसरी होती है हमारी हाइपोडर्मिस। ओके, ये स्किन की मेन 3 लेयर होती हैं। एपिडर्मिस की अगर हम बात करते हैं तो एपिडर्मिस हमारी बॉडी की सुपरफिशियल लेयर होती है। व्हाट डू यू मीन बाय सुपरफिशियल लेयर? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। स्किन की जो हम लोग स्किन है इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जहां से आपको हेयर्स दिख रहे हैं,
ठीक है। अच्छा, हेयर्स भी पोर्स में ही प्रेजेंट होंगे। इन पोर्स जहां से ये हेयर्स निकले हुए हैं, इन पोर्स को ही हम लोग कहते हैं ऑरिफाइसेस। क्या कहते हैं? ऑरिफाइसेस। इसके जो इंटरनल लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं डर्मिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डर्मल लेयर या डर्मिस कहते हैं। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो हम लोग की होती है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स? हाइपोडर्मिस का दूसरा नाम है हमारा सबक्यूटेनियस लेयर। क्या, कौन सी लेयर होती है? सबक्यूटेनियस लेयर। क्या होती है स्टूडेंट्स? सबक्यूटेनियस लेयर। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि अब इनकी भी सेल्स होंगी या इनकी भी सब लेयर्स होंगी। तो चलिए पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं थोड़ा बहुत एपिडर्मिस के बारे में कि एपिडर्मिस क्या है। ठीक है, ओके। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस किस टाइप के टिश्यू से मिलकर के बनी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर के बनी होती है हमारी एपिडर्मल लेयर या एपिडर्मल टिश्यू। ठीक है। अच्छा, एपिडर्मल लेयर अगर वो 5 लेयर्स में बाइफरकेटेड है, अगर मान लीजिए किसी बॉडी के स्किन में कहीं पर 5 सब लेयर्स में एपिडर्मिस प्रेजेंट है, तो उन 5 सब लेयर में एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी तो वो थिक एपिडर्मिस बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? थिक एपिडर्मिस बोला जाएगा। और अगर 4 सब लेयर्स में प्रेजेंट है तो वो आपकी कंप्राइज होगी थिन एपिडर्मिस में। किसमें कंप्राइज होगी स्टूडेंट्स? 3 थिन एपिडर्मिस में। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये एवेस्कुलर इन नेचर होती है। एवेस्कुलर का मतलब कि इसमें ब्लड वेसल्स का कोई भी प्रेजेंस नहीं होता है। एवेस्कुलर का मतलब नो ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। इट इज एवेस्कुलर इन नेचर। इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। फिर मैंने बताया कि स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और भी काफी सारे कंपोनेंट्स को कंप्राइज करता है। सो लास्ट पॉइंट हमारा वही है कि इट कंटेन्स पोर्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, हेयर ओपनिंग्स एंड आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस। तो सेम एज इट इज वही बात जो मैंने आपसे बोली कि हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अगर अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एपिडर्मिस में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक, सबसे पहली सेल जो प्रेजेंट होती है वो होती है हमारी कैरेटिनोसाइट सेल्स। कैरेटिनोसाइट सेल्स क्या करती हैं? कैरेटिन रिलीज करती हैं। कभी किसी ने पैंटीन शैम्पू का ऐड देखा है? कभी किसी ने डव का ऐड देखा है? कहते हैं कि कैरेटिन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कैरेटिन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। कैरेटिन क्या होता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, टफनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, बालों में कैरेटिन की वैल्यू अच्छी हो जाएगी या वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो बालों में स्ट्रेंथ आ जाएगी, बाल झड़ने कम हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली हमारी होती कैरेटिनोसाइट सेल्स। ये क्या रिलीज करती हैं? कैरेटिन प्रोटीन। और क्या करती हैं? स्किन की टफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नेक्स्ट सेल की बात करते हैं तो नेक्स्ट सेल होती है हमारी मार्कल सेल। मार्कल सेल क्या होती है? मार्कल सेल बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है और एक तरीके से पूरी स्किन के कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को सेंसरी ऑर्गन की तरह एक्ट करके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाती है। कौन सी? हमारी मार्कल सेल्स की बात करते हैं। कौन सी? मार्कल सेल्स की बात करते हैं। थर्ड लेयर की अगर हम बात करते हैं या थर्ड काइंड ऑफ सेल की बात करते हैं तो जो हमारी थर्ड सेल है वो होती है हमारी लैंगरहैंस सेल। लैंगरहैंस सेल्स क्या करती हैं? अब बॉस देखो, आप डेली वर्क कर रहे हो, आपकी स्किन रीजनरेट कर रही है, रिप्लेनिश कर रही है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी स्किन बदल रही है। कहते हैं ना डेड स्किन सेल्स। कभी सोप का ऐड देखा हो, कभी शैम्पू का ऐड देखा हो तो उसमें बोलते हैं कि डेड स्किन लेयर को रिमूव करता है, डेड स्किन लेयर को रिमूव करता है। तो वो रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी लैंगरहैंस सेल्स की ये डेड सेल्स को हमारी बॉडी से रिमूव कर रही हैं, एग्जिट कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ रिमूवल का ही काम नहीं करता है, स्किन के इम्यून सिस्टम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो हमारी लास्ट सेल है वो है मेलानोसाइट्स। कौन सी हैं? मेलानोसाइट्स। ये क्या करती हैं? मेलानिन का सिक्रेशन करती हैं, बॉडी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, साथ ही साथ विटामिन डी को सिंथेसाइज कर रही हैं। क्या कर रही हैं? विटामिन डी की सिंथेसिस कर रही हैं। लोग कहते हैं ना धूप में बैठना चाहिए, विटामिन डी लेना चाहिए। धूप में तो बैठना चाहिए, विटामिन डी भी लेना चाहिए। अब उससे क्या होगा? स्किन डार्क होगी। जब ज्यादा डार्क होगी तो वो डार्कनेस क्या करेगी? मेलानोसाइट काउंट उससे बढ़ेगा और वो अल्टीमेटली यूवी प्रोटेक्शन से हमको मदद करेगी। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन सी लेयर्स हैं। स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, कहते हैं सर हमें नाम नहीं याद होते। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग आउटर से इनर मोस्ट लेयर की तरफ चलेंगे, और जब हम लोग आउटर से इनर मोस्ट लेयर की तरफ चलेंगे ना, तो सबसे पहले आती है हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम, दूसरी आती है हमारी स्ट्रेटम ल्यूसीडियम, तीसरे की बात करते हैं तो स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसा, चौथे की बात करते हैं तो स्ट्रेटम स्पाइनोसम, और चौथे की बात करते हैं अगर हम तो स्ट्रेटम मैल्पीजी, स्ट्रेटम बेसिली या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम ये बोलते हैं। तो आपको अगर इजी वे में जाना हो कि हमको लेयर्स ना याद नहीं हो रही, तो आप इसको स्ट्रेटम बेसिली के नाम से भी याद कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, किससे याद कर सकते हो कि हमारी एपिडर्मिस की जो 5th लेयर होती है या जो इनर मोस्ट लेयर होती है, उसका नाम होता है स्ट्रेटम बेसिली। क्या होता है? स्ट्रेटम बेसिली या बेसिल। ओके, अब देखो सबसे पहले कि देखो आउटर मोस्ट लेयर जो है हमारी, कलर चेंज कर लेते हैं नहीं तो दिखाई नहीं देगा। ओके, सबसे पहले जो हमारी लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, आउटर मोस्ट लेयर है। फिर हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटम ल्यूसीडियम, अब ये हमारी सेकंड लेयर है। ठीक, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम की बात करें, ये हमारी थर्ड लेयर यहां पर प्रेजेंट होती है। स्ट्रेटम स्पाइनोसम थोड़ी सी और इंटरनल लेयर पर आ गई। ठीक, और स्ट्रेटम बेसिली सीधे हमारे वेस्कुलर पार्ट पर प्रेजेंट होती है। वेस्कुलर पार्ट मतलब जहां पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम की। स्ट्रेटम कॉर्नियम आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस की, मैंने पहले ही बता दिया। डेड सेल्स को कंप्राइज करती है। बॉस, डेड सेल्स कहां से रिमूव होगी? आउटर मोस्ट लेयर से। और आउटर मोस्ट लेयर तो हमारी एपिथेलियल एपिडर्मिस की सबसे ऊपर वाली लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो एज इट इज ये तो बहुत सिंपल सी बात अंडरस्टूड हो जाती है ऑटोमेटिकली कि ये डेड सेल को कंप्राइज करेगी। अच्छा, इसको हम लोग सुपरफिशियल सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल सेल्स भी बोलते हैं। इनको हम लोग सुपरफिशियल सेल्स भी बोलते हैं। सुपरफिशियल सेल्स का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल। ये देखिए लास्ट पॉइंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है, सुपरफिशियल का मतलब होता है आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, अच्छा, ये क्या करती हैं कि आउटर बॉडी की कवरिंग को क्रिएट करती हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग स्किन की जो है ना उसको क्रिएट करती हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ल्यूसीडियम की बात करते हैं हम। अच्छा, अभी जब मैं एपिडर्मिस पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था दो चीजों के बारे में कि थिक एपिडर्मिस होती है, थिन एपिडर्मिस होती है ना। सो स्ट्रेटम ल्यूसीडियम हर जगह अवेलेबल नहीं होती। स्ट्रेटम ल्यूसीडियम कुछ स्पेशल जगह पर ही अवेलेबल रहती है, जैसे कि हैंड्स के पाम में और फीट के सोल्स में। ठीक है, कभी आपने हाथ को देखिएगा, जो आपका पैम वाला हाथ है ना, वो वाली स्किन बहुत ज्यादा थिक होगी, बहुत ज्यादा मोटी होगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसमें ल्यूसीडियम कंटेंट प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें 20 to 25 सब लेयर्स ऑफ सेल्स का प्रेजेंस होता है। ठीक है, और ये बाकी एंटायर पूरी बॉडी के सेल्स में या पूरी स्किन में इसकी एब्सेंस होती है। प्रेजेंस होती है केवल हैंड के पाम्स में और फीट के सोल्स में। ठीक है, ग्रैन्युलोसा, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसा की बात करें तो नाम से ही समझ में आ रहा है ग्रेन्यूल। नाम से समझ में आ रहा है ग्रेन्यूल या ग्रैन्युलर। क्या समझ में आ रहा है? ग्रैन्युलर। तो जब ग्रैन्युलर समझ में आ रहा है तो ये ग्रैन्युलर फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ठीक है, या किस फॉर्म में प्रेजेंट होगी स्टूडेंट्स? ग्रैन्युलर फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसके बाद कितनी सब लेयर्स होंगी इसकी? 15 to 20 सब लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगी, मतलब कि 1 by 1 by 1 by 1 by के फॉर्म में प्रेजेंट होंगी 15 to 20 सब लेयर्स में। ठीक है, अच्छा, ये फ्लैट सेल्स होती हैं काइंड ऑफ। अब आप लोग सोचेंगे कि व्हाट आर फ्लैट सेल्स। जब हमने टिश्यू पढ़ा था, कभी आपने बचपन में टिश्यू चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने स्क्वैमस सेल के बारे में पढ़ा होगा या स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में पढ़ा होगा कि स्क्वैमस एपिथेलियम जो टिश्यू होता है वो फ्लैट टिश्यू होता है। वो फ्लैट टिश्यू होता है। जब वो फ्लैट टिश्यू होता है ना, तो वही फ्लैट टिश्यू की प्रेजेंस होती है हमारे स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, या हम लोग कह ले अगर स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसा में। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें लिपिड बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लिपिड बहुत ही अच्छे अमाउंट में हमारे स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसा की सेल्स में प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ जब लिपिड है तो ऑटोमेटिकली बात है कि अगर लिपिड है तो फैट होगा, फैट है तो एडिपोज टिश्यू होगा। सो दैट्स द पॉइंट कि अगर लिपिड की प्रेजेंस है तो ऑटोमेटिकली एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की प्रेजेंस जो है उसकी मैंडेशन बढ़ जाती है। एंड दैट्स द माय लास्ट पॉइंट कि इट आल्सो कंप्राइजेस ऑफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, अब हम बात करते हैं
स्ट्रेटम स्पाइनोसम की, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। ठीक, स्ट्रेटम स्पाइनोसम हमारी फोर्थ लेयर होती है एपिडर्मिस की, और फोर्थ लेयर के साथ साथ ही ये एवेस्कुलर इन नेचर होती है। एवेस्कुलर का मतलब होता है किड्स कि इनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, इनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। साथ ही साथ ये कौन कौन सी सेल्स कंटेन करती है? मेलानिन, केराटिन, लैंगरहैंस, और काफी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रेटम स्पाइनोसम में मेलानिन, केराटिन और लैंगरहैंस सेल्स, मैंने पहले ही बताया था, मेलानिन बॉडी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, केराटिन टफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लैंगरहैंस डेड सेल का रिमूवल कराती है, लैंगरहैंस सेल डेड सेल का रिमूवल कराती है। अच्छा, लैंगरहैंस को आप लोग पैंक्रियाज वाले लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से कनेक्ट मत करना, ये लैंगरहैंस स्किन में होता है, दूसरा काइंड ऑफ लैंगरहैंस की हम बात करेंगे, साइंटिस्ट सेम है बट यूज यहां पर किया गया है। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग लास्ट लेयर की बात करते हैं, स्ट्रेटम बेसाली, इसकी बात करते हैं, स्ट्रेटम बेसाली की बात करते हैं, या फिर स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम की बात करते हैं, या जिसको हम लोग स्ट्रेटम मैलपीजी भी बोलते हैं। तो ये एपिडर्मिस की इनर मोस्ट लेयर होती है, एपिडर्मिस की इनर मोस्ट लेयर होती है। अच्छा, इनर मोस्ट लेयर होने के साथ साथ ये वेस्कुलर इन नेचर भी होती है। वेस्कुलर इन नेचर क्यों होती है? जस्ट बिकॉज की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट हैं, न्यूरोनल सिस्टम इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि अगर हम लोग टिश्यू की बात करते हैं तो स्ट्रेटम क्यूबॉइडल टिश्यू होता है और कॉलमिनार टिश्यू प्रेजेंट होता है। किसमें? स्ट्रेटम बेसाली में। क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्रेटम क्यूबॉइडल और स्ट्रेटम कॉलमिनार। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि डर्मल पैपिले से अटैच होती है। अब व्हाट डू यू मीन बाय डर्मल पैपिले? लेट मी शो यू कि जैसे कि मान लो ये आपकी स्ट्रेटम कॉर्नियम हो गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट लेयर कौन सी थी, उसके बाद हमारी पहली हो गई स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, ये हो गई स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। तीसरे की बात करते हैं, तीसरी हो गई हमारी स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसा। चौथे की बात करते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम। और फिर अगर हम लास्ट वाले की बात करते हैं तो स्ट्रेटम बेसाली। मैनिफेस्ट करो, सोच लो थोड़ा कि ये पर्टिकुलर हमारी एपिडर्मिस की लेयर है। अब एपिडर्मिस की लेयर जब ये 5 हैं तो फिर यहां पर कहीं पे ये डर्मल पैपिले प्रेजेंट होंगे, ये डर्मल पैपिले प्रेजेंट होंगे। अब ये डर्मल पैपिले किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? रिजेस प्रोवाइड करते हैं, रिजेस प्रोवाइड करते हैं। अब रिजेस का मतलब क्या होता है? फिंगरप्रिंट्स आप देखते होंगे ना, फिंगरप्रिंट्स। तो इन रिजेस, ये रिजेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रिंट, ठीक है, कि स्किन में फिंगरप्रिंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बेसल सेल्स की प्रेजेंस जो है इस चीज को कंफर्म करती है कि केराटिनोसाइट के ये प्रीकर्सर होते हैं। क्या होते हैं ये? केराटिनोसाइट्स के प्रीकर्सर होते हैं। सो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ एपिडर्मिस। अब हम बात करते हैं अपने स्किन की जो दूसरी लेयर होती है वो होती है डर्मिस। कौन सी लेयर होती है हमारी? डर्मिस। तो अब हम डर्मिस का स्टार्ट करते हैं, डर्मिस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक। डर्मिस वेस्कुलर लेयर होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब ये थिक लेयर होती है, साथ ही साथ टफ भी होती है। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं ना एक बार, कि एपिडर्मिस की लेयर तो थिन है, एपिडर्मिस की लेयर तो थिन है। देखो ये ऊपर वाली एपिडर्मिस है, बहुत छोटी सी है, ये देखो ये इतनी सी है एपिडर्मिस की लेयर। अब जब एपिडर्मिस की लेयर ये थिन है, इसमें ही ये 5 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी आपकी? सबसे पहले आ जाएगी इसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसा, स्ट्रेटम जो आ जाएगी आपकी स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसाली। तो वो सारी एपिडर्मिस की बात कर ले। लेकिन ये जो डर्मिस वाली लेयर होती है ना, डर्मिस वाली लेयर ये इतनी थिक होती है, ठीक है, जिसमें आपके स्वेट ग्लैंड, सेंसरी न्यूरॉन्स, सारी चीजों की प्रेजेंस होती है ना। तो डर्मिस हमारी जो होती है थिक लेयर होती है, ठीक है, थिक लेयर होती है, ठीक। अच्छा, हेयर फॉलिकल्स आर प्रेजेंट। हेयर फॉलिकल्स, हेयर को होल्ड कोई तो कर रहा होगा ना। अगर मान लो हमारी बॉडी में हेयर्स प्रेजेंट है तो बाल को, अब मान के चलो आपने हाथ में बॉल पकड़ी, तो
तो जब आपने बॉल पकड़ी हुई है तो बॉल को आपने हाथ में होल्ड कर रखा हुआ है ना, आपने कस के बॉल को पकड़ रखा हुआ है। सो समथिंग जो कि हेयर्स को भी होल्ड कर रहा होगा। सो देयर आर हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट इन द बॉडी जो कि हेयर्स को होल्ड करके रखते हैं, और वो हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं आपकी डर्मल लेयर में, वो प्रेजेंट होते हैं आपकी डर्मल लेयर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारी ऑयल, स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होती हैं वो आपकी डर्मल लेयर में ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ओके। वेस्कुलर लेयर मैंने बताया, तो ब्लड वेसल की सप्लाई यहां पर प्रेजेंट होती है और बहुत अच्छी होती है। अगर हम लोग टिश्यू टाइप की बात कर लेते तो बहुत ही ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू यहां पर मिलेंगे आपको। ठीक है, अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से टाइप के होते हैं? दो काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होंगे। सबसे पहले पैपिलरी और दूसरे होते हैं रेटिकुलर। कौन कौन से होते हैं? पैपिलरी और रेटिकुलर। अब स्टूडेंट्स का या किड्स का एक क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पैपिलरी टिश्यू एंड रेटिकुलर टिश्यू? ठीक है, सो इलास्टिक टिश्यूज दोनों में होंगे, लेकिन पैपिलरी टिश्यू जो होगा वो आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जबकि जो आपका यहां पर रेटिकुलर टिश्यू होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही ज्यादा टफ होता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सो दैट्स द पॉइंट कि पैपिलरी कनेक्टिव टिश्यू इट कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स एंड फॉर्म्स अ लूज नेटवर्क ऑफ एडिपोज टिश्यू। मतलब एडिपोज टिश्यू तो प्रेजेंट है जिसमें लिपिड कंटेंट है, बट उनका जो नेटवर्क है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो टफनेस है वो बहुत लूज है, बहुत कमजोर है एज कंपेयर्ड टू रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में भी मैंने सेम चीज लिखी है कि कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर्स एंड टाइट नेटवर्क ऑफ एडिपोज टिश्यू आर प्रेजेंट। ओके, जो दूसरा बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन पैपिलरी एंड रेटिकुलर टिश्यूज आर कि पैपिलरी टिश्यूज जो होते हैं ना वो वेल वेस्कुलराइज्ड नहीं होते, जबकि रेटिकुलर टिश्यूज जो होते हैं वो वेल वेस्कुलराइज्ड होते हैं। मतलब ब्लड वेसल का जो अमाउंट है वो पैपिलरी टिश्यू में ना एब्सेंट होगा, लेकिन यहां पर रेटिकुलर टिश्यू में ब्लड वेसल्स का जो कंटेंट है या काउंट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, या अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंसरी सिंपैथेटिक सबनर्व सप्लाई होती है। अब जैसे कि मान लो मैंने आपको टच किया, अपने आप को, तो मेरे दिमाग में ये सिग्नल गया कि सुमित ने अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड को टच किया, तो ये मैसेज या सिग्नलिंग ब्रेन तक गई ना। अब ये ब्रेन तक सिग्नलिंग तभी गई जब नर्व सप्लाई यहां पर प्रेजेंट है, नर्व सप्लाई प्रेजेंट है। अब मान लो जैसे हमारा एक स्टूडेंट है आयुष, ठीक, अब आयुष जो है बहुत ज्यादा दुबला पतला छोटा सा स्टूडेंट है जो कि डी फार्मा करने आया है, और अब वो सोचता है यार कि अब चलो मैं फर्स्ट ईयर में हूं, चलो जिम ज्वाइन करते हैं। जिम जाएगा, बॉडी बनाएगा। अब बॉडी जब बनाएगा ना तो फिर आप वो कुछ दिन बाद नोटिस करेगा कि उसकी बॉडी में ना स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं, अब स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं तो वो सोचेगा यार कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कि स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं मेरी बॉडी में। नहीं बॉस, प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेच मार्क्स जस्ट बिकॉज इसलिए आते हैं क्योंकि आपकी बॉडी की जो इलास्टिक फाइबर्स होती है ना वो डैमेज हो रही होती है। अब आप सीधी सी बात इतनी सी, अभी आपकी मसल्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, जब आप वर्कआउट करोगे ना तो वो मसल्स ब्रेक होंगी और वो बॉडी में मस्कुलर लुक आना स्टार्ट होगा। अब बॉडी में मस्कुलर लुक आना स्टार्ट होगा तो आपकी स्किन की क्वालिटी इनहैंस होगी। जब स्किन की क्वालिटी इनहैंस होगी तो स्किन धीरे धीरे मैच्योर करना स्टार्ट करेगी, थिन होना स्टार्ट करेगी, और जब स्किन थिन होना स्टार्ट करती है तो स्किन अपनी जो सरफेस एरिया ना उसको इंक्रीज करती है। रबर देखिए, रबर को खींचो तो रबर का एक टाइम के बाद जो होती है ना स्ट्रेचेबल तो होती है, लोग कहते हैं रिवर्सिबल शेप भी गेन कर ले, लेकिन अगर ओवर स्ट्रेच कर दो तो जिनकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी कम होती है तो वो हल्का सा मार्क दे जाती है वहां पे। ठीक है, सेम एज विद स्किन की स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे जबकि आपकी इलास्टिक फाइबर की लेयर जो होती है वो डैमेज कर जाती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डर्मिस कि डर्मिस की प्रॉपर्टीज ये होती हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं अपनी इनर मोस्ट लेयर जो कि होती है हाइपोडर्मिस की। ठीक है, हाइपोडर्मिस के बारे में ही थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके, हाइपोडर्मिस लेयर की बात करते हैं। सो हाइपोडर्मिस लेयर को हम लोग सबक्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं या फिर हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल फैशिया। क्या बोलते हैं हम लोग? सुपरफिशियल फैशिया।
अब सुपरफिशियल फेशिया इसलिए बोल रहे हैं जस्ट बिकॉज कि ये मसल्स के कांटेक्ट में डायरेक्ट हैं, या बोन्स के फेशिया ऑफ बोन्स और फेशिया ऑफ मसल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, या उनके डायरेक्ट कनेक्टिव टिश्यू के अंदर और बोन्स के ऊपर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर है और बोन्स के ऊपर है, ठीक है। पर्टिकुलर जैसे मान लो ये हमारी हाइपोडर्मल लेयर है, तो ऊपर कनेक्टिव टिश्यू डर्मल लेयर का आ गया और नीचे क्या आ गया, बोन्स की फेशिया वाली लेयर आ गई, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है। अब ये फैट भी स्टोर करते हैं, फैट भी स्टोर करते हैं। अब जैसे कि मान लो कोई स्टूडेंट है हर्षित भाटिया करके, ठीक है, तो जब हर्षित भाटिया नाम का एक मोटा सा स्टूडेंट है जो कि जिम जाना प्रेफर नहीं करता है, बहुत ज्यादा मोटा है, तो उसके अंदर जो है ना फैट टिश्यूज, फैट सेल का स्टोरेज ज्यादा होगा, और वो फैट सेल का स्टोरेज कहां पर होगा, हाइपोडर्मिस में, ठीक है। तो ओके, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा इंटेग्यूमेट्री सिस्टम, जितना भी मेरे को पता था मैंने डिटेल में बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब कोई भी यूनिवर्सिटी हो इंटायरली, चाहे बीटीयूपी की बात करें, एकेटीयू की बात करें, भीमराव अम्बेडकर की बात करें, ख्वाजा मोइनुद्दीन की बात करें, किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी फार्मा स्टूडेंट को अगर इंटेग्यूमेट्री सिस्टम उसने इतना ग्रास्प कर लिया है तो उससे कोई भी इशू नहीं आएगा। फॉर दैट हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हमारी जो छोटी सी फैमिली कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा की है वो डे बाय डे करके बढ़ती रहे। स्टूडेंट्स थैंक यू, दैट्स ऑल, जय हिंद।